नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस रीसेंट मार्केट की गिरावट में अगर सबसे ज्यादा कहीं नुकसान देखने को मिला है वो है सरकारी कंपनियां। वैसे तो पूरा बाजार टूटा है, सब जगह लॉसेज आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज टर्म्स में जो लॉस आया है वो है गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयू कंपनीज, या फिर यूं कह लीजिए जो इस समय सबसे ज्यादा निवेशक डरे हुए हैं वो सरकारी कंपनीज को लेकर ही डरे हुए हैं, क्योंकि इनके जो शेयर्स है ना वो 50% 60% तक क्रैश हो चुके हैं और दोबारा प्रीवियस हाई लगाने के लिए इन स्टॉक्स को डबल होना पड़ेगा। जब आप ऊपर से गिरते हो 50% तो नीचे से 100% बढ़ना पड़ता है वापस से वही लेवल क्लेम करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में 100 रुपए की चीज 50% क्रैश होगी तो 50 पे आएगी, लेकिन 50 से दोबारा 100 जाने के लिए उसे 100% का जंप दिखाना होगा। यहीं पे काम आता है शेयर बाजार में एक्यूमुलेट करने का मौका, कह सकते हो आप उसे। जब आप किसी अच्छी कंपनी को गिरते समय में एवरेज करते हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन का काम करती है, आप ये कह सकते हो। एसआईपी जो भी व्यक्ति करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में, वहां पे आप फंड मैनेजर को हमेशा इंटरव्यू में कहते हुए सुनोगे कि जब बाजार गिरता है लोग एसआईपी रोकते हैं, वो एक्चुअली में अपनी वेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एसआईपी गिरावट के समय मस्ट रखनी चाहिए, इनफैक्ट डबल करनी चाहिए। तो गिरते समय में क्या होता है, 100 रुपए पे पहले आप 1000 रुपए के शेयर्स खरीदोगे तो 10 आएंगे, लेकिन 50 पे 20 आ जाते हैं। जब वापस से वो 100 होगा ना तो जो पोजीशन आपकी 100 पे थी वो तो न्यूट्रल होगी, लेकिन यहां से आपके पास शेयर्स डबल हो गए थे उस भाव पे, तो वो आपके लिए पैसा बना के देंगे। और लॉन्ग टर्म में ना मार्केट हर 3-5 साल में एक बार मौका देता है, या फिर यूं कह लीजिए एक बार आपकी जिंदगी खराब कर देता है। अब 3-5 साल में जो 20 साल के लिए बाजार में आया है, लेट्स अज्यूम जो 20 साल के लिए बाजार में आया है, उसको 20 साल के अंदर 5 मौके मिलेंगे जहां मार्केट 50% तक उसके स्टॉक्स को तोड़कर रख देगा। 5 मौके मिलेंगे। पीटर लिंच की सिंपल सी थ्योरी है, 13 साल काम किया उन्होंने फंड मैनेजर के रूप में और बहुत दमदार रिटर्न्स बना के दिए अपने निवेशकों के लिए। पीटर लिंच कहते हैं बाजार 3 साल में एक बार ऐसा होता है जहां 15-20% दिखाता है और 6 साल में एक बार होता है जहां पे रुला के रख देता है। और उन 6 सालों में अगर जो गिरावट में खरीद पा रहा है वो बड़ा पैसा बनाने के मौके ढूंढ पाता है, वरना तो बाजार न्यूट्रल चलता रहता है। आप हाई, अब देखो इन्फोसिस का शेयर है, एग्जांपल, एक और लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इन्फोसिस का शेयर 2021 में 1950 रुपए हो गया था, ठीक है, 2021 के एंड में कह लीजिए या फिर 22 की जनवरी में कह लीजिए। 1950 पे सब खरीद रहे थे इन्फोसिस को लाइन लगाकर। किसी ने 2022 के शुरुआत में मान लो 1900 पे ले भी लिया हो, उसको क्या मिला, उसका शेयर आज भी 10% लॉस में है। कितने साल हो गए? 3 साल, 3-3.5 साल हो गए, आज भी लॉस में है। लेकिन वो 1900 पे ले लिया, ठीक है, गलती हो गई, हाईज पे ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने 1200 रुपए, जब इन्फोसिस का शेयर 23-23.5 में, मतलब 23 के मिड में जब गिरकर आया था ना, उस समय उसने एवरेज किया होगा तो उसकी बाइंग प्राइस हो गई होगी 1500-1400 रुपए, और उसने 2 साल तक एवरेज किया, वो 1200-1400 घूमता रहा 1.5-2 साल। और मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं आप सभी के लिए, वहां अगर एवरेज किया उसने तो उसका भाव 1400-1500 का बन गया होगा एवरेज करके, और आज 1750 पे शेयर खड़ा है। यानी वो अपने भाव से करीब करीब 200-250 रुपए ऊपर है, 20% के रिटर्न्स बना रहा है। ये भी कोई ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये स्टॉक अभी 2000 का हाई लगा के आया है, दोबारा अगर 2000 होता है तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे 3 साल के हिसाब से। तो गिरावट में अगर आपने एक्यूमुलेट करना सीखा तो लंबी अवधि में पैसा बनाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो गिरावट में हमेशा बेचकर जाओगे, लॉस बुक करोगे। लंबी अवधि में पैसा बनता है नॉर्मल, अपने डिसिप्लिन से पैसा लगाते रहो, गिरावट में डरो नहीं, खरीदने के मौके तलाशते रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड्ढा शेयर है, अगर कोई खराब शेयर है तो फिर आप किसी भी भाव पे कुछ भी कर लो, नहीं बनने वाला पैसा, तो उनसे बचो। लंबी अवधि में देखो कि बिजनेस कितना अच्छा कर सकता है, ठीक है। वापस से टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, स्ट्रेच हो रही है। कॉन्सेप्ट यही है मेरा सिंपल मतलब जो है वीडियो का, वो ये है कि भैया जो अच्छे शेयर्स हैं और अच्छी गिरावट दिखाई है, वहां डरने का समय नहीं होता गिरावट में, वहां पे एक्यूमुलेट करने का समय होता है।
काफी लोग इस समय ट्रोल करके कमेंटबाजी करते हैं कि भाई पैसा तू दे दे मैं लगा दूंगा। भाई पैसा मैं तुम्हें क्यों दूंगा जब तुम्हें अपनी वेल्थ बनानी है, मैं अपने लिए लगा लूंगा ना। तो आप नहीं लगा सकते हो मत लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होल्ड तो कर सकते हो। होल्ड करोगे तो आप समझोगे आगे चलकर कि यार सही रहा मैंने नहीं बेचा, और लगा लेता तो और अच्छा रहता। काफी लोग कहते हैं पैसा ही खत्म हो गया भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, बाजार गिरा ही इस तरीके से कि लोगों का खत्म हो गया। तो वहां आपको डिसिप्लिन रखना था ना कि मैं आगे और गिरेगा तो कैसे लगाऊंगा। या फिर आप अपनी काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, वो सैलरी मिलेगी तब रेगुलर इन्वेस्ट करो ना। एक साथ घर की भी सारी प्रॉपर्टी तक आप शेयर बाजार में लगा देते हो तेजी का बाजार देखकर, ऐसे तो फिर बर्बाद हो जाओगे भाई। तो डिसिप्लिन तो हर जगह मस्ट है, शेयर बाजार में भी मस्ट है। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो आप सरकारी कंपनीज देखोगे तो वहां बहुत भयंकर गिरावट आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी सरकारी कंपनीज आपको पसंद आ रही हैं इस समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा मानना यह है कि वहां पे फोकस करना जिस सेक्टर में ग्रोथ है, गवर्नमेंट का फोकस है। सरकारी कंपनियां बहुत हैं भाई, बहुत सरकारी कंपनियां हैं और सब भागी थी, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा करेगा आगे, क्या पैसा बना के देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव होना बड़ा जरूरी होता है लंबी अवधि के लिए भी। तो यहां पे मेरा ये मानना है, अब डिफेंस क्षेत्र या शिपिंग क्षेत्र जो है वो काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, सरकारी कंपनियां, और सरकार लगातार फोकस कर रही है। लगातार आप देखते हो कि कभी किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, कभी किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। तो यहां से और इतना गिरेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन यहां से ऊपर आने के चांसेस 2-2.5 साल में पूरे दिखते हैं। वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो गए हैं। अब मैं नाम दूं शिपिंग के रूप में, स्टॉक्स के रूप में, तो शिपिंग में मजगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों ही सुपर्ब कंपनियां दिखती हैं, अच्छी ऑर्डर बुक के साथ अच्छे भाव पे आ गई हैं। अगर डिफेंस में बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, बहुत अच्छे भाव पे आ गई हैं। बीडीएल भी अच्छे भाव पे दिखता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पोजीशन को एवरेज कर सकते हो। वहीं अगर और सरकारी कंपनियों की बात करें फाइनेंस में, तो इरेडा बढ़िया लगती है भाई, 30 के पीई पे खड़ी है। रेलवे में चले जाओ तो IRFC अच्छा लगता है, RVNL भी अच्छा कर रहा है, बट अभी मैं उसमें थोड़ा सा और देखना चाहूंगा कि कहीं से रिवर्सल आए, वरना वन साइडेड टूटता ही जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हो सकता है। अब अगर आप निफ्टी की तरफ ध्यान दो तो कोल इंडिया भी अच्छा लगने लगा है, वो पहले से ही अच्छा लगता है मुझे तो। खैर प्रॉफिट बहुत ही तगड़े हैं, पावर की डिमांड बहुत हैवी है, वो अच्छी कंपनी है। एनटीपीसी भी अच्छी कंपनी है, बट इनका क्या है कि वैल्यूएशन का हमेशा प्रॉब्लम रहा है। महंगे नहीं, सस्ते ही रहते हैं हमेशा, बट ये कभी चलते ही नहीं ऊपर, तो वो प्रॉब्लम है। डिविडेंड देते रहते हैं पर ये अपने निवेशकों को। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि गिरावट में ना डरने का समय नहीं होता दोस्तों, गिरावट में हिम्मत रखने का समय होता है। आपने उधार लेके पैसा लगाया है तो सीखो कि ऐसा नहीं करना है मुझे। आपके पास आपका पैसा लगा हुआ है तो हिम्मत रखो, ये फॉल आएंगे भाई। आप 5 साल बाजार में रुको, 5 साल में आपका 20 रुपए का हो सकता है 40 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन वो 50 पता चले छठी साल फिर 25 हो जाए, तो आपका दिमाग तुरंत इंस्टेंट पता है क्या करेगा, यार 5 साल पहले 20 रुपए लगाए थे आज 25 हैं, मैं तो इससे अच्छा तो FD कर देता। बर्बाद, बेकार है, शेयर बाजार से खराब जिंदगी कोई नहीं है। लेकिन फिर वो जो अगले 2 साल में होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ये लंबी जर्नी है, आपको बहुत लंबा सोचना पड़ेगा तभी यहाँ टिक पाओगे, वरना शॉर्ट टर्म में तो कितने आए कितने गए। जितने अकाउंट्स आज ओपन नहीं है उससे ज्यादा तो बंद होंगे मेरे हिसाब से, बर्बाद करके बैठे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ समझ में आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती है, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।